अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाखों करोड़ों दरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाजरीन इकराम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर कर्रार दामाद पैगंबर इमाम अली अलैहिस्सलाम का शहादत का वाक़िया। जी हाँ नाजरीन इकराम, एक ऐसा वाक़िया जिसे सुनकर तमाम मुहिब्बान अहले बैत के आंखों में आंसू झलक आएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, 40 हिजरी का रमजान जब अपने इस्तिकाम को जा रहा था तो इमाम अली अलैहिस्सलाम बार बार लोगों से फरमाते रहे कि ये लोगों, पूछो जो पूछना चाहते हो, क्योंकि अनकरीब तुम मुझे अपने नजरों से देख नहीं पाओगे और फिर रोते रहोगे कि काश आज अली होते तो उनसे हमें सवाल पूछते। और उसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों और बेटों के घर में बार बार इफ्तार करते रहे। जब 18वें रोजे का इफ्तार करीब आया तो आप अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हसन अलैहिस्सलाम से कहा, ए हसन, जाओ अपनी बहन उम्मे कुलसुम से कहो कि आज उसका बाबा उसके पास रोजा इफ्तार करेगा। बीबी उम्मे कुलसुम इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए दूध, नमक और जौ की रोटी का इंतजाम करती है। जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी बेटी के घर पहुँचे तो आपकी बेटी ने अपने बाबा जान के लिए दस्तरखान बिछाया। इफ्तार का वक्त करीब आने लगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे ही दस्तरखान पर बैठे तो आप अपनी बेटी को देखकर फरमाने लगे कि ये मेरी बेटी कुलसुम, क्या तुमने कभी देखा है कि तुम्हारे बाबा के दस्तरखान पर एक ताम से ज्यादा ताम मौजूद हो? ये तीन ताम क्यों रखे हैं? ए कुलसुम, इस जमीन पर सैकड़ों ऐसे अल्लाह के बंदे रहते हैं जो एक ताम भी पेट भर खाते नहीं, और मैं उनका इमाम हूँ। मैं तीन ताम खाऊं, इनमें से 2 ताम उठाओ और किसी मुस्तहिक को दे दो। बीबी उम्मे कुलसुम ने चाहा कि मैं दूध के ताम को इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए रखूं और नमक और जौ के ताम को उठा लूं। और जैसे ही इसके लिए बीबी उम्मे कुलसुम ने हाथ करीब किया तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए कुलसुम, ये दूध पड़ोस के यतीम बच्चों के लिए रख देना। और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नमक से रोज़ा इफ्तार किया और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गए। फिर उसके बाद 19 रमज़ान जैसे ही आप नमाज फजर के वक्त मस्जिद कूफा में पहुँचे तो जो इंसान मस्जिद में सोए हुए थे तो उनको आप अलैहिस्सलाम ने जगाया, और उन लोगों में ही आपका कातिल अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम भी था। फिर आप अली अलैहिस्सलाम मेहराब की तरफ रवाना हो गए और अजान देने लगे। और फिर जब अजान के बाद आप अली अलैहिस्सलाम नमाज के लिए अपने मुसल्ले पर पहुँचे, क़याम किया, रुकू किया और सजदे में गए तो वो अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम जो अपने साथ एक तलवार छुपा कर लाया था जो जहर में डूबी हुई थी, तो आप इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे ही सजदे में गए तो उस बदबख्त ने आप अलैहिस्सलाम पर सजदे में ही वार कर दिया। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम के सर पर उस तलवार का ज़र्ब लगा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काबे की रब की कसम, आज ये अली कामयाब हो गया। आपके सर मुबारक के खून से उस मस्जिद का मेहराब रंगीन हो गया, आसमान सुर्ख हो गया, नमाजी सब के सब सर पीटने लगे। इतने ही देर में आपके चाहने वालों ने आपके कातिल उस बदबख्त को पकड़ लिया और आपके सामने पेश किया, और कोई आपका चाहने वाला आप अलैहिस्सलाम को जख्मी देखकर आपके लिए शरबत लेकर आया। और फिर जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपने कातिल को देखा कि उसके चेहरे पर मौत का डर है, तो जो चाहने वाला आप अलैहिस्सलाम के लिए शरबत लेकर आया था तो आपने उस शख्स से फरमाया कि ये शख्स, ये शरबत मेरे इस कातिल को पिलाओ, क्योंकि इसके चेहरे का डर ये बताता है कि इस शरबत की मुझसे ज्यादा इसको जरूरत है। फिर आप अलैहिस्सलाम सख्ती से फरमाने लगे कि कोई भी मेरे कातिल के साथ बदसलूकी ना करे। अगर मैं इस ज़र्ब की वजह से शहीद हो जाऊं तो इसको भी सिर्फ एक ही ज़र्ब लगाना। अगर एक ज़र्ब लगाने के बाद ये बच जाए तो इसको आज़ाद कर देना, और अगर एक ज़र्ब लगाने के बाद ये मर जाए तो मेरे कातिल के जिस्म की बेहुरमती मत करना। इसके गुस्ल कफन का भी एहतमाम करना, इसके जिस्म के हिस्से ना काटना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर लानत करता है जो मरे हुए इंसान के जिस्म के हिस्से काट कर उसकी तौहीन करते हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए हसन, आओ नमाज पढ़ाओ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज फजर पढ़ाई
और इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपने घर की तरफ लेकर जाने लगे। आपके मुकद्दस खून से आपकी सफेद दाढ़ी सुर्ख हो चुकी थी और उस जहर में डूबी हुई तलवार का जहर आपके जिस्म मुबारक में फैलने लगा था। इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने चाहने वालों के साथ जैसे ही अपने घर के करीब पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास, हसन, हुसैन, मेरे चाहने वालों को कहो कि ये लोग यहीं से वापस चले जाए, क्योंकि मेरे ज़र्ब लगने की खबर मेरे घर पर पहले ही पहुंच चुकी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों की रोने की आवाज़ मेरे चाहने वालों के कानों तक पहुंचे। तमाम सालेहीन को अपने अपने घरों के लिए वापस पलटाया गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे घर पहुंचे तो बीबी ज़ैनब और बीबी उम्मे कुलसुम रोने लगी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ नहीं, अल्लाह के हर फैसले में मसलिहत होती है। बस उसके बाद आप बिस्तर बीमारी पर आए। तबीब ने देखा तो वो रो रो कर फरमाने लगे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के जिस्म में जहर फैल चुका है, जितना हो सके इमाम अली अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया जाए। जैसे ही ये बात कूफे के हर घर में पहुंची तो कूफे के छोटे छोटे यतीम बच्चे अपने हाथों में दूध लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर के बाहर जमा हो गए और उनके दरवाजे पर पहुंचकर कहने लगे, या इमाम हसन, या इमाम हुसैन, हमारे इमाम को हमारे हिस्से का दूध पिला दे। हम एक मर्तबा यतीम हो चुके हैं, अब दूसरी मर्तबा नहीं होना चाहते। आप अलैहिस्सलाम बिस्तर शहादत पर भी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते रहे। और फिर जैसे ही 19 रमज़ान का दिन गुजरा और 20 रमज़ान की रात आई तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब मेरे हुजरे में कोई नहीं आए, क्योंकि अब इस दुनिया के जिन्नात मेरे ज़ियारत को आने हैं। जब 20 रमज़ान का दिन तुलू हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हसन, जाओ मेरे चाहने वालों को बुला लाओ। जैसे ही आपके चाहने वाले आपके करीब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक पूरे जिस्म में जहर फैलने की वजह से जर्द हो चुका है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगों, पूछो, आज भी अली तुम्हारे साथ है। मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमानों के रास्ते जानता हूँ। पूछ लो जो पूछना है, क्योंकि जब तुम मुझे अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे तो बार बार पछताओगे कि काश कुछ और भी उनसे पूछ लेते। आपके चाहने वाले ज़ारो कतार रोने लगे। किसी ने आपसे सवाल किया, किसी ने आपसे जवाब लिया, कोई सिर्फ आपकी जियारत करता रहा। जब सारे अकीदतमंद लोग चले गए तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये हसन, हमारे पूरे खानदान को जमा करो। जब सारे खानदान के अफराद जमा हो गए तो आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि अब इस खानदान का वारिस हसन इब्ने अली है। जो हसन कहे वो तुम सब मानना। और इमाम हसन से फरमाया, ए मेरे बेटे हसन, अपने नाना की सुलह हुदैबिया को याद रखना। जहाँ तक हो सके इंसानों में अमन और मोहब्बत का ख्याल रखना ताकि इंसानों का खून ना बहे। फिर आपने फरमाया, हसन और हुसैन, मेरी शहादत के बाद मेरी जनाजे की किसी को खबर तक ना देना। मेरा जनाजा उठनी पर रख देना। पीछे से हसन और हुसैन तुम उठाना, आगे से जिब्राइल और मिकाइल उठाएंगे, क्योंकि मुझे पता है अल्लाह के दिन के दुश्मन मेरी शहादत के बाद ये चाहेगी कि अली की कब्र को खोदकर अली के जनाजे की तौहीन की जाए। मेरी कब्र पहले से बनी होगी, जहाँ पर वो उठनी रुक जाए वहाँ पर मुझे तदफीन कर देना और ये बात किसी को मत बताना तब तक जब तक अल्लाह ताला खुद जाहिर ना कर दे। और फिर आपने अपने बेटे अब्बास को बुलाया और फरमाने लगे, अब्बास, मैंने तुम्हें अल्लाह से करबला के लिए मांगा था। ए अब्बास, तू हुसैन का मुहाफिज है, जो हुसैन कहे वो तुम्हें करना है। तो प्यारे दोस्तों, ये सब और भी कुछ वसीयत करके इमाम अली अलैहिस्सलाम 21 रमजानुल मुबारक को शहीद हो गए। सलाम हो अल्लाह के शेर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसे ही सच्चे वाक़या सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।